वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि मेरा वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी क्या राय है मेरी वीडियो के बारे में। बात करेंगे दिलबर के नए रिश्तेदारों पर जिनके साथ अभी अभी रिश्ते अज़्ज़वाज में बने हैं दिलबर साहब। खैर दोस्तियाँ और पिंगे तो उनकी पहले से ही थी, मगर रिश्ते में अब बन चुके हुए हैं और जब से वो रिश्ते में बंधे हैं और कराची में शिफ्ट हुए हैं अपनी बीवी को लेकर, तब से उनकी बहन और उनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। और जो कंट्रोवर्सी ये लोग लेके आए थे, जो गन इन्होंने वाईटी पे चलाया हुआ था, वही गन जो है ना अब साइमा और सनिया ने शुरू कर दिया हुआ है। सबसे पहले मेरा साइमा जट से ये सवाल है, लड़ाई इसी ने स्टार्ट की थी ना, तो इससे पहले मैं ये सवाल पूछूंगी कि आपको पहले पता नहीं था कि सनिया के जो हस्बैंड दिलबर हैं उनके पहले ही 2 शादियाँ हो चुकी हुई हैं, ठीक है ना। पहले तो आपने उनके साथ उनका अफेयर चलवाया, आप उनके साथ बराबर की शरीक थी हर कांड में, हर गुनाह में उनके साथ बराबर की शरीक थी। आपने बाकायदा उनको सपोर्ट किया। जब रिएक्शन चैनलों वालों ने रिएक्शन दिए इन पे, तब आप बराबर जो है ना उनका साथ देने आई हैं। आपने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, मैं इसके साथ भाग भाग के पराठे बना के दे रही थी दिलबर को, नाश्ते करवा रही थी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। दिलबर आपके घर में होते थे और आप लस्सियाँ और पराठे, और आपके हाथ के तो पराठे ही बड़े पसंद थे जी दिलबर को, और आप बड़ा खुश हो के बताती थी कि शादी में कौन आया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने आने वाले को भी इतना ब्लैकमेल किया कि उसका तरा ही निकाल दिया। वो तो अपने आने पे ही पछताने लग गया कि मैं शादी पे क्यों गई। और उस वक्त इतनी कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट की, लोग तो यही समझ रहे थे कि बड़ी यूट्यूबर ही गई होंगी ये जो दिन रात, क्योंकि वो उन दिनों में शादी में गई हुई थी फातिमा की और वो पूरे दिन के लिए गायब भी थी, तो लोग यही समझ रहे थे कि ये फिर बड़ी यूट्यूबर ही थी जो दिलबर की शादी में शामिल हुई। और आपने ये भी कहा कि वो तो बड़ी अच्छी है, जैसा उनके बारे में सुना था वो वैसी ही हैं, बड़ी अच्छी हैं। मतलब उस वक्त से ही आपने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की हुई है व्यूज़ लेने के चक्करों में। पहले बहन की शादी को आपने कैश करवाया, उसके बाद आप इस बात को कैश करवाती रही कि शादी में शामिल कौन हुआ, फिर उस बात से हट गई तो फिर आपकी बहन इधर को आ गई, तो फिर आपने इस बात को कैश करवाया कि जी आप क्यों चली गई हो, 2 शादी किए हुए बंदे से आपने शादी कर ली है। तो आपकी बहन की भी तो 2 शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी हुई थी, तो आपका क्या ख्याल था कि उसको अब कवारा मिल जाना था? और चलो अब उसने कर भी लिया, छोड़े मट्टी डालें पिछली बातों को। अब आप उसके बाद भी उसके पीछे पड़ गई, उधर क्यों गई हो, कराची में क्यों गई हो, मुझे पता है वो तुम्हारा क्या सलूक करता होगा। और भाई तुम्हें उसने बताया है कि उसने उसका क्या सलूक किया है? जहाँ तक मेरा ख्याल है व्लॉग में तो अच्छे खासे खुश नज़र आ रहे हैं, सनिया भी खुश नज़र आ रहे हैं, हकूक़ भी बराबर के पूरे हो रहे हैं, फातिमा के भी हकूक़ बराबर पूरे हो रहे हैं, सनिया के भी हकूक़ बराबर पूरे हो रहे हैं। हर चीज़ उसे लेके दे रहा है, वो भूखी नहीं बैठी, वो खुद जाके कमा के नहीं खा रही, दिलबर ही उसे ला के दे रहा है और वो खा रही है। ठीक है अपना भी चैनल चल रहा होगा, मगर मेरा नहीं ख्याल कि चैनल से इतने ही ज़्यादा उसे व्यूज़ आ जाते हैं कि वो अपने उन पैसों में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में कि ये दिलबर ही है जो सारे खर्चे अखराजात सनिया के करते हैं। फिर वो बात ख़त्म हुई तो आपने डेली की रूटीन में हानिया को व्लॉग में दिखाना शुरू कर दिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लोगों ने जब आपको ट्रोल किया तो आप हानिया को दिखाना बंद हुई, तो वैसे ही नॉर्मली रूटीन दिखाने लग गई। फिर एक नया आपने ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, अपने हस्बैंड को आपने जो काम वाली मासी है उसके पीछे लगा दिया कि इसकी वीडियोज़ बनाओ, गंदी गंदी इसकी वीडियोज़ बनाओ और कहो जी मैं इससे शादी करने लगा हूँ। मतलब कि वो जो तारा मैडम वाली कंट्रोवर्सी थी ना, वो आपने स्टार्ट कर दी। अब वो जो काम वाली मासी है उसकी जगह जगह से प्राइवेट पार्ट पर कैमरा मार मार के आपके हस्बैंड वीडियो बनाते हैं। आपको औरत होते हुए इतनी शर्म नहीं आती? आप भी एक औरत हैं, वो एक काम वाली है। अगर वो मजबूरी से आपके घर काम करने आ जाती है तो आपने किस काम के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? आपके हस्बैंड वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, आप नीचे बैठी वीडियो डाल रही हैं, वो छत पे बैठे वीडियो डाल रहे हैं, आप अपने रूम में बैठी वीडियो डाल रही हैं और वो इस रूम में बैठे वीडियो बना रहे हैं। आप दोनों मियाँ बीवी को कोई काम बचा ही नहीं है। इसका मतलब इससे पहले आप खा पी नहीं रहे थे, मर रहे थे, कोई काम धंधा नहीं था आपका। आपको चैनल दिलबर ने खोल दिए तो आप उल्टी सीधी ओछी हथकंडों पे आ गए हैं और ओछे हथकंडे यूज़ करने लग गए हैं आप लोग। जब वो काम वाली मासी से दिल नहीं भरा आप लोगों का, आप लोग उसकी वजह से फुल जलील हुए, आप लोगों को ट्रोल किया गया कि वो भी एक औरत है, आप लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो फिर उसको छोड़कर फिर उसको नहर पे ले गए हो, उसको भैंसे नहलाने का जो है ना तरीका सिखा रहे हैं आपके हस्बैंड कि कल को मैं फार्म हाउस खोलूँगा तो ये भैंसे नहलाने का तरीका सीख लो, यहीं पर आके रहेंगे और तुम भैंसों को नहलाओगी। मतलब दुनिया में सारे काम सड़ मर गए हैं, सिर्फ एक भैंसे ही रह गई हैं जो उसने नहलानी है अब।
एक औरत होके आप इतनी घटिया है कि आपको तमीज़ ही नहीं है कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है। आपका चेहरा मकरू तो हमें पहले ही नज़र आ रहा था कि किस घटिया टाइप की आप औरत है और किस माइंड की आप औरत है। इसके बाद जो आपकी कल भाभी ने आके आपके राज फाश किए हैं और आज फाश किए हैं ना, उससे साफ पता चल रहा है कि आप किस माइंड और क्रिमिनल माइंड की औरत है और कितनी घटिया औरत होके आपको औरत की इज़्ज़त का ख्याल नहीं। आप औरत के नाम पर एक बहुत ही गंदा धब्बा है, औरत कहलाने के काबिल ही नहीं है आप। आपके तो राज आपकी भाभी ने आके वीडियो में फाश किए हैं कि आपने एक नौकरानी को तो कुछ समझा ही नहीं, आपने अपनी भाभी को भी कुछ नहीं समझा हुआ। उसने आके जो आपके राज फाश किए हैं ना, उससे तो आपका और ही मकरू चेहरा वाज़िया हो गया है। आयशा नवीद ने आपके बारे में बताया है कि जहेज़ की वजह से मैं अभी तक घर में बैठी हुई हूँ, कि मुझे साइमा जट ने कहा था कि जहेज़ के बगैर हमारे घर मत आना, क्योंकि जहेज़ के बगैर हमारे ख़ानदान वाले बातें करेंगे, हमें लोग कहेंगे क्योंकि तुम्हारी इतनी अहमियत नहीं है जितनी जहेज़ की अहमियत होगी, हमने तुम्हारा क्या करना है, हमें तो जहेज़ चाहिए। जिसकी वजह से मैं अभी तक अपने घर ही बैठी हूँ। मेरे अब्बू के इतने हालात नहीं है दे सकें, वो एक गरीब आदमी है और हमारा बड़ी इज्जत के साथ पेट पाल रहे हैं। मगर साइमा जट ने एक जहेज़ जो लानत है उसको मांग के, इसको इतनी शर्म नहीं आई कि मैं भी एक औरत हूँ और औरत होते हुए मैं किसी दूसरी औरत का घर क्यों ख़राब कर रही हूँ, क्यों जहेज़ की खातिर एक जवान लड़की को मैंने बिठाया हुआ है, वो वैसे भी है निकाह करके हमारे घर आ जा रही है, और निकाह करके एक दफ़ा जब रुखसती नहीं हुई तो वो क्यों आ जा रही है। तो क्या इस पर आपके ऊपर बातें नहीं होनी थी? क्या आपके सर पे इस चीज़ का गुनाह नहीं होना कि शादी करके निकाह करके तो वो आ जा रही? शरीयत में तो यही है ज़्यादातर, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो निकाह करके फ़ौरन रुखसत कर दो, और अगर मजबूरी है ही नहीं है तो फिर आपने क्यों जहेज़ की खातिर एक जवान लड़की को उसके घर में बिठाया हुआ है। दूसरी तरफ आयशा जट ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जब भी दिलबर इधर आते थे, मेरा भी चैनल था, तो मैं शॉर्ट आउट के चक्करों में आती होती थी कि चलो दिलबर और सनिया कहीं जाएंगे तो मैं साथ चली जाऊंगी, मगर साइमा हिलती भी नहीं थी, कहती थी कि इसको साथ नहीं लेके जाना। अपने शॉर्ट आउट के चक्करों में ये उनके साथ घूमती फिरती थी और मेरा जाना इसको बहुत जहर लगता था। एक दो बार मैंने कोशिश की, मैं साथ चिपक गई, चली गई, मगर वहाँ इसने मुझे इस लोगों के सामने इतना जलील किया, इतना जलील किया कि लोग मेरे पे हंस रहे थे और गालियाँ तक इन्होंने मुझे दी। साइमा जट पे उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि ये मुझे अपनी सास के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं होने देती थी। मेरी सास मुझसे बहुत मुतनफ़र रहती थी, साइड पे रहती थी, मुझसे प्यार नहीं थी करती, मुझसे बात नहीं थी करती। जब से ये ज़रा लड़ाई झगड़े की वजह से अलहदा हुई है, आना जाना इसने बंद किया है, तो मेरी सास अब मुझे समझ गई हैं और मुझे ना अच्छा जानने लगी है, मेरे साथ ताल्लुकात उनके बेहतर हो गए हैं। आयशा ने कहा कि मेरी लव मैरिज है, मेरे हस्बैंड को मैं पसंद थी, उन्होंने मेरे पीछे बार बार रिश्ता भेजा, और कहती ये साइमा बहुत ही नखरों के साथ आती थी रिश्ता लेने के लिए, इतनी इतनी हम डिशें बनाते थे और ये रूस ठूस के जाती थी और जल्दी रिश्ता ही नहीं कर रही थी, इसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे थे। मतलब यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि इतनी लालची, घटिया और गिरी हुई औरत है कि अगले के घर से, गरीब के घर से पता नहीं किस तरह उन्होंने इतना अरेंज किया होगा। गरीब आदमी जिसकी 3 बेटियाँ हैं, पता नहीं वो अपना घर किस तरह चलाता होगा, और जहेज़ की वजह से उसने अपनी बेटी बिठा के रखी हुई है, और इसके रोज़ाना के आने जाने के और रिश्ते के चक्रों में पता नहीं कितनी कितनी डिशें बना के वो रखते थे, पता नहीं किस तरह वो अरेंज करता था, और इसको शर्म भी नहीं आती थी, खा के उनके घर से आती थी। और आयशा ने ये भी कहा है कि जब इनको कभी पैसों की ज़रूरत पड़ी है, नदीम को, ये मेरे अब्बू से पैसे मांगने आते हैं, जब भी मेरे अब्बू के पास पैसे नहीं भी हुए उन्होंने किसी से मांगे हैं, मगर नदीम को पैसे दिए हैं उन्होंने हमेशा। आप ये पॉइंट नोट करें कि एक लड़की का रिश्ता उन्होंने एक लड़के के साथ किया, ना कि पूरी फैमिली के साथ। अब ये कहाँ का असूल हो गया कि तीसरे पासे से, चौथे पासे से उठ के नदीम साहब इसके अब्बू से पैसे मांगने चले जाते हैं। मतलब लड़के के साथ रिश्ता हुआ है, उसकी फैमिली के साथ थोड़ी हुआ है कि फैमिली को कोई मसला मसाइल हो गया, कोई जहेज़ मांग रहा है, कोई उधार पैसे मांग रहा है, और अगर वो कहीं आ जा रही है इनके घर में तो इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि देखें अब शादी पे जिस तरह वो दिखाया है कि उसकी छोटी बहन की शादी थी तो उस पर काम वाली मासी नहीं थी, वो छुट्टी पे चली गई थी, तो इन्होंने इतनी दूर बहावलपुर, चलो कोई नहीं, वैसे भी उसको बुलाना ही था शादी पे, तो उसको इतनी दूर से बुला लिया जी, काम वाली मासी नहीं उसे लगाया हुआ, बर्तन इससे धुलवा लिए हैं, काम वाली मासी ना होने की वजह से। तो इतनी दूर से उसे जो बुलाना था, तो गाँव में क्या और औरतें मर गई थी? कोई और औरत रख लेते, कोई और मासी बुला लेते, उसे पैसे दे देते, बर्तन धुलवा लेते। वो कहती मैं इनके घर कितने काम करती हूँ मगर मैं व्लॉग नहीं बनाती कि कहीं मेरे ससुराल वाले बदनाम ना हो जाए, मेरे ससुराल वालों पे उंगलियां ना उठे। मेरे घर वाले बातें करते हैं किस किस्म के लोग हैं, मगर मैं उनको कहती हूँ कि जी उनकी बुराइयां ना करें, मैं इन पे पर्दे डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, नवीद, जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत एहतराम वाले हैं, बहुत इज़्ज़त वाले हैं। साइमा को मैं सिर्फ नवीद की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि नवीद बहुत अच्छे हैं, और साइमा इनके घर में ऐसी है कि सब घर वाले इससे तंग आए पड़े, इसने सबके गले दुबाने को आई हुई है, इतने लोग इससे तंग आ चुके हैं, ये एक बला टाइप की औरत है।
किस टाइप की औरत है, हम इस पे यकीन भी कर लेते हैं। ये बहानेबाजी और ड्रामे करने हैं तो रोज़ आ जाती है, रोने बैठ जाती है, एक रिएक्शन देती है, दूसरा भी रिएक्शन देती है। रिएक्शन के अलावा इसकी कोई ज़िंदगी बची नहीं है। व्लॉग में तो ये कुछ दिखा नहीं सकती। व्लॉग में इसने अपने हस्बैंड को लगाया हुआ गंदी वीडियोस बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं जी दिलबर बुरा है, आयशा बुरी है, सनिया बुरी है, इनकी माँ बुरी है, तो इसका मतलब है ये ठीक है, सारे बुरे हैं, ये एक सिर्फ ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही घटिया टाइप की एक बहुत ही मतलब परस्त औरत है जो पैसों की खातिर बिल्कुल पागल हो चुकी हुई है, कुछ भी करने को तैयार है। ना इसे औरत की इज़्ज़त का ख्याल है, ना भाभी की इज़्ज़त का ख्याल है, ना माँ की इज़्ज़त और एहतराम है, ना बहन की इज़्ज़त का ख्याल है। बस वाईटी पे आ गई है, सितारा 2 बनने की कोशिश कर रही है। चलिए जी, आप करते हैं रिएक्शन का एंड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।